हेलो भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MKD क्लासेज पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की NCERT गणित प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के 3 प्रश्न है इसमें, जो तीनों के तीनों अपन सोल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नावली सोल्व करने से पहले देखते हैं इसकी प्रमेय। तो देखो, प्रमेय है 1.5, ये प्रमेय आपको पढ़नी है। प्रमेय 1.6 है इधर, ये भी आपको पढ़नी है। और ये प्रमेय 1.7 है, ये भी पढ़नी है। मैं प्रमेय आपको एक नोट्स के रूप में समझा रहा हूँ। तो देखो, तो अपन इस पहली प्रश्नावली में पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की, मैंने आपको पहले भी बताई है। एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो ये प्रश्नावली अपनी 1.4 है जो आज पढ़ रहे हैं, तो इसमें संख्याएं दी हुई है P बटा Q के रूप में, मतलब अंश बटा हर के रूप में दी हुई है। तो P बटा Q के रूप में जो संख्या होती है वो होती है परिमेय संख्या है, जहाँ Q होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होता। और P और Q क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्या होती है। P एंड Q क्या होती है? सहअभाज्य संख्या। और क्या होती है? P और Q पूर्णांक होते हैं। तो ये पूरी डिटेल प्रश्नावली 1.1 के पहले भाग में मेरा पढ़ाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। तो अब देखो, यहाँ पर हम इस प्रश्नावली में हर की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर हर के गुणनखंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, पहला पॉइंट है मेरा, आप इनको तैयार कर लेना। अगर ये आपको तैयार हो गए तो एक मानो कि एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। जैसे मेरे पास है 2 की पावर m के रूप में है कोई भी हर, मतलब जैसे 7/8 है, तो मैं इसको 7/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। भाई 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 7/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर m के रूप में ही तो है ना, m की का मान है 3 यहाँ पर। तो अगर मेरे पास हर में 2 की पावर m के रूप में कोई भी संख्या है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 इसे, तो क्या हो जाएगा? ये शांत परिमेय संख्या या दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरा, अगर 5 की पावर m के रूप में कोई संख्या हर में, जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना भी है, तो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, तो भी क्या हो जाएगा? जैसे 2 की पावर m मतलब 2 गुणा 2 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा, ठीक है, ऐसे है, तो भी क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, पावर यहाँ पर सेम भी हो सकती है, जैसे 2 की पावर 4 हो सकती है और 5 की पावर भी 4 हो सकती है, गाते यहाँ पर समान हो सकती है। तो आपको 2, 5 और 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में दिख जाए तो क्या होगा? शांत होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब जैसे अगला टॉपिक है मेरा, जैसे 2 की पावर m गुणा 7 की पावर n गुणा 3 की पावर p, तो देखो इसका क्या हो जाएगा? जैसे 2 गुणा 2 गुणा जैसे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ठीक है, इस रूप में है, तो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, 2 7 3 इन रूप में है। तो अगला है मेरा, अगर 5 की पावर m है, 7 की पावर n है और 3 की पावर p है, मान लिया मैंने। ठीक है भाई, यहाँ 2 था, यहाँ 5 ले लिया मैंने, तो भी क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का। यहाँ पर ये पावर या घात है, ये क्या होती है? समान हो सकती है सबकी, या 2 की समान हो सकती है, एक ही अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस छठवां है मेरे पास, अगर 2 की पावर m है, 5 की पावर n है और 3 की पावर p है और 7 की पावर r है, अगर 2 5 3 7 ये सब आए और घात इनकी कुछ भी हो, तो भी क्या होगा? अशांत आवर्ती का होगा दशमलव प्रसार। अगर 3 की पावर m है गुणा 7 की पावर n है, तो भी क्या होगा?
अशांत आवर्ती का होगा। अगर 2 की पावर 5 गुणा 5 की 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n गुणा यहाँ कुछ भी आ जाए इनके, अगर 2 की पावर 2 और 5 है तो शांत रहेगा। अगर 2 और 5 के गुणा में कोई भी आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 13 आ जाए, तो क्या हो जाएगी आवर्ती अशांत। जैसे 11 की पावर p हो गई तो क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2 गुणा 5 के रूप में आता है तो शांत, और बाकी कुछ भी आए क्या हो जाएगा अशांत। तो अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, मतलब भाग दे के नहीं बताना है कि शांत है या अशांत है। जैसे यहाँ पर भाग दे के बता रखा है, ऐसे नहीं करना है, अपन को गुणनखंड करके बताना है। क्वेश्चन पहले का पहला है 13/3125। तो अब देखो 13/3125 के गुणनखंड करने मेरे को, तो मैं इसके गुणनखंड होगा। 5 का भाग जाएगा 625, फिर 5 का जाएगा 125, फिर 5 का जाएगा तो 25, फिर 5 का 5 और फिर 5 का जाएगा 1। तो 5 कितनी बार है? 5 बार। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13/5 की पावर 5। और मैं इसके गुणा में 2 भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या पर की पावर अगर 0 आ जाती है तो उसका मान होता है हमेशा 1। तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी। तो मैं यहाँ लिख दूँगा चूँकि संख्या 13/3125 का हर 5 की पावर m गुणा 2 की पावर n की फॉर्म में या के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अगर 2 गुणा 5 की फॉर्म में आता है तो शांत। अब इसका दूसरा है 17/8। तो मैं 17/8 को क्या लिख सकता हूँ? 17/2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 17/2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणा 5 की पावर 0 कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा चूँकि संख्या 17/8 का हर 5 की पावर m गुणा 2 की पावर n की फॉर्म में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में अपन भाग देंगे तो भाग 5 बार देंगे, 6 बार देंगे तो भाग पूरा हो जाएगा। अशांत का मतलब है भाग कभी पूरा होगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। तीसरा है इसका 64/455। तो अब देखो मैं 64/455 को क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 7 गुणा 13। तो 455 के गुणनखंड हो गए ये। तो अब मैं लिख दूँगा चूँकि संख्या, अब देखो 2 गुणा 5 की फॉर्म में नहीं है तो अशांत हो जाएगा ये। तो संख्या 64/455 का हर 5 की पावर n गुणा 7 की पावर m गुणा 13 की पावर p की फॉर्म में है, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, चौथा है इसका 15/1600। देखो 15/1600 के मैं गुणनखंड करूँगा तो 1600 गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे मैं 16 गुणा 100 भी लिख सकता हूँ इसको। तो 15/16 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 8 16। अब 100 के क्या होते हैं? 2 गुणा 2 4 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 15/2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो ये शांत हो जाएगा, 2 गुणा 5 की फॉर्म में आ गया है। तो चूँकि संख्या 15/1600 का हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक है, अब जैसे इसका 5वां है 29/343, तो मैं लिख दूंगा 29/7 343 का गुणनखंड करने पर 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 29/7 तो अभी 7 की फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा अशांत। तो ये बस आपको ये लिखनी है, तो ये हो जाएगा, क्या लिख दूंगा मैं कि संख्या 29/343 का हर 7 की पावर m की फॉर्म में है, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, 6वां है मेरे पास 23/2 गुणा 5 की पावर 2, अभी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, देखो, ठीक। 7वां है इसका 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। अब देखो, ये 2 की पावर मतलब 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n गुणा 7 की पावर p, तो 7 और है 7 में तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, फिर इसका 8वां है आगे 6/15। अब देखो, ये एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दिया है 6/15। तो अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 और 15 को 5 गुणा 3 लिख सकते हैं इसे। 3 से 3 कट जाएगा, क्या होगा 2/5। तो ये परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देना है। नहीं तो मैं इसकी पावर 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 2 की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा शांत। ठीक है, अब अगला है 35/50। तो 35 को मैं 7 गुणा 5 लिख सकता हूँ और 50 को मैं 5 गुणा 10 लिख सकता हूँ। 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 7/10। अब 7/10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 5 भी तो लिख सकता हूँ, पावर क्या है दोनों की, एक एक है, तो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा शांत। ठीक है, अगला है 77/210। अब देखो, 77 को मैं 7 गुणा 11 लिख सकता हूँ और 210 को मैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकता हूँ। 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 11/2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो 2 की पावर m गुणा 3 की पावर n गुणा 5 की पावर p, तो क्या हो जाएगा अशांत। ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, प्रश्न दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम जो शांत है उसको दशमलव प्रसार में लिखना है अपन को। तो आ जाए, क्वेश्चन दूसरा है, दूसरे का पहला था एक तो शांत, क्या था पहला 13/3125। तो 13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13/5 की पावर 5 लिखा था मैंने अभी गुणनखंड करके। अब प्रसार शांत करना है तो नीचे मेरे को 10 लाना पड़ेगा, तो 10 आता कैसे, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आता है। तो चलो 13/5 गुणा 2 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी है 5, तो मैं 2 की पावर भी 5 कर दूंगा, क्या दिक्कत है। और ऊपर 2 की पावर 5 से और गुणा कर दूंगा, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखो अब यहाँ से हो जाएगा 13 गुणा 2 की पावर 5 कितनी होती है 32/5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 है, तो मैं इनको बाहर लगा दूंगा, पावर 5 पावर में लगा दूंगा बाहर। तो अभी हो जाएगा 13 गुणा 32/10 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 13 को 32 से गुणा करने पर हो जाएगा ये 416। तो 416/10 की पावर 5 कर दो, 3 4 5, ये हो गया। तो कितने शून्य आए, 5 शून्य आए ना भाई। 10 की पावर 5 करने पर देखो ये आता है 416/10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 2 3 4 5 बार हो गया, तो ये 5 शून्य आ गए यहाँ पर। तो 5 शून्य है तो 5 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा इधर से, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा दशमलव प्रसार इसका। अब इसका दूसरा देखें तो था 17/8, ये भी शांत था मेरे पास। तो 17/8 को क्या था, 17/2 गुणा 2 गुणा 2, तो 17/2 की पावर 3 था। तो अब मेरे को इसमें भी नीचे 10 करना है, तो मैं किससे गुणा करूँगा, 5 से कर दूँगा। तो 17/2 गुणा 5, तो अब देखो इसकी पावर 3 है तो मैं इसके भी पावर 3 लगा दूंगा और ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा कर दूँगा।
ठीक है भाई, ऊपर नीचे गुणा कर दिया 5 की पावर 3 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 17 गुणा 5 की पावर 3 बटा 10 की पावर 3 कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 गुणा 5 की पावर 3 125 बटा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखो 17 को 125 से गुणा करने पर हो जाएगा ये 2125 बटा 10 को 10 से गुणा करने पर 100 और फिर 10 से करने पर 1000। अब 3 शून्य है तो 3 संख्या बाद में बढ़ने लगेगा 2.125, ये हो गया। अब तीसरा इसका 64 बटा 455, तो ये तो अपना अशांत था, शांत नहीं था। अब अपना शांत था 15 बटा 1600, ठीक है। चौथा है इसका, तीसरा नहीं है। 15 बटा 1600, तो 15 बटा 1600 क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 5 बटा 1600 को क्या लिखा था, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, ये लिखा था मैंने। यहाँ पर देखो घात समान बनानी है मेरे को भाई, 2 को 5 से गुणा करने पर 10 तो होता है, पर इसकी घात कितनी है 6, इसकी है 2, तो इसमें 4 घात और जोड़नी पड़ेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 से और गुणा कर दूंगा मैं ऊपर नीचे, लो तो 5 की घात 6 हो गई ना नीचे। तो देखो 3 गुणा ऊपर कितनी होगी 5 की घात 4 यहाँ और एक 5, 5 की घात 5 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 की घात 5 बटा 10 की घात 6, ये लिख सकता हूँ। अब देखो 3 गुणा 5 की घात 5 होता है 3 4 125 बटा 10 की पावर 6, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 6 बार हो गया। अब देखो तो देखो हो जाएगा, इसको गुणा करने पर ये हो जाएगा 9375 बटा, तो 10 है 6 बार, तो 6 शून्य लगा दो यहाँ पर, 4 5 6, ठीक है। तो अब 6 शून्य है तो 6 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो 9375 और 2 शून्य और लगा दें इधर बाद में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगेगा। ये हो गया इसका 0.4। अब देखो इसका छठवां है शांत एक, तो छठवां है 23 बटा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 23 बटा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 है, तो मैं इसको भी 3 करना पड़ेगा मेरे को, तो ऊपर में एक बार 5 से और गुणा कर दूंगा। तो 23 को 5 से गुणा करने पर हो जाएगा 115 बटा, ये हो जाएगी 10 की पावर 3, मैं 2 को 5 से गुणा करूँगा तो 10 हो गया 10 की पावर 3, तो 115 बटा 1000, 10 की पावर 3 1000 होता है, तो 115 बटा 1000 क्या हो जाएगा, 3 शून्य तो 3 संख्या बाद में पढ़ लगेगा 0.115, ये हो गया इसका 0.4। फिर इसका अगला है शांत 8वां, 6 बटा 15। देखो 6 बटा 15 क्या था 2 बटा 5, इसको सोल्व करने पे भाई 6 बटा 15 2 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3 लिखा था मैंने, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बटा 5 बचेगा। अब मेरे को 10 लाना है तो नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 बटा 2 गुणा 5, भाई पावर 5 की 1 है तो 2 की पावर भी 1 हो जाएगी, तो वो नीचे में 2 से गुणा करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 4 बटा 10, तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो गया इसका 0.4। तो अब एक 9वां है इसका 35 बटा 50, ये शांत है, तो 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो 5 से 5 कट गया था तो क्या बचा था 7 बटा 2 गुणा 5। अब 2 गुणा 5 की फॉर्म में आ गया है तो मतलब 10 हो रहा है इसका, तो हो जाएगा तो सीधा 7 बटा 10 बराबर 0.7, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा क्यों के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये बताना कि परिमेय संख्या है या नहीं है और p बटा क्यों के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये बताना है। चलो आ जाओ। तो पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये यहाँ पर हो गया पूरा, ठीक है। ये देखो 0.120, फिर 1 2 2 बार जीरो आ गया, फिर 1 2 3 बार जीरो आ गया, फिर 1 2 4 बार जीरो आ गया। अब ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अशांत है और आवर्ती भी नहीं हो रही इसमें, तो ये तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कब होती है, जब उसकी आवर्ती होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर 12 आया मतलब यही दोबारा आएगा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यही आएगा। तो जिसकी आवर्ती होती है वो होता है परिमेय संख्या, और जिसकी आवर्ती नहीं होती वो होती है अपरिमेय संख्या। तो ये तो हो गया अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी तो आवर्ती हो ही नहीं रही, पहले 1 बार जीरो है बाद में 2 बार जीरो आ रहा है। तो तीसरे का पहला है देखो
4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं लिख दूँगा चूँकि यह एक शांत दशमलव प्रसार है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, दशमलव प्रसार शांत है, इसका तो परिमेय संख्या है। तो अब मेरे को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड की भी करने पड़ेंगे मेरे को। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट हटा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब 9 संख्या बाद में पॉइंट था इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या बाद में पॉइंट था, तो मैं नीचे 1 लगा के 9 जीरो लगा दूंगा। 3 6 9। ठीक है, अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 5 की पावर में लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको 2 गुणा 5 की पावर में लिख दूंगा। तो मेरे को सिर्फ इसमें क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है, तो लो मैं क्यों के बारे में बता दूंगा। क्यों के बारे में क्या कर दूंगा मैं, 10 की पावर कितनी है, 9 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 गुणा 5 की पावर 9 भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब 2 गुणा 5 है, तो मैं इसको 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9 भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया बस इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब दूसरा है इसका 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 बार 0। ये चलता ही जाएगा। तो ऐसा आता है, और क्या है, आवर्ती भी नहीं हो रही इसमें, बार बार अनावर्ती हो रही है। एक बार 1 0 आया, फिर 2 बार 0 आ गया, फिर 3 बार 0 आ गया। मैं यहाँ लिख दूंगा चूँकि इस संख्या में दशमलव प्रसार अशांत है और आवर्ती भी नहीं हो रही, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा है इसका 4 3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर बार लगाया, मतलब वापस यही आएगा आगे, मतलब ये आ जाएगा 4 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर वापस आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर वापस आएगा ऐसे ही, मतलब ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख दूँगा चूँकि यह एक अशांत दशमलव प्रसार है लेकिन इसमें आवर्ती हो रही है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और अन्य गुणनखंड भी होगा। ठीक है, ये हो गई एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।